राधे राधे, राम राम सभी साथियों को। तो उड़ान नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हम फिर से हाजिर हैं एक और नया टॉपिक लेकर, आईवी फ्लूइड। आज की क्लास में हम जानेंगे कि आई फ्लूइड क्या होते हैं, कितने प्रकार के आई फ्लूइड होते हैं, क्या इनका यूज होता है, एंड इसके अलावा हम जानेंगे कि कौन कौन से आई फ्लूइड हाइपोटोनिक होते हैं, कौन कौन से आईवी फ्लूइड आइसोटोनिक होते हैं, कौन कौन से आईवी फ्लूइड हाइपोटोनिक होते हैं। तो आज की क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईवी फ्लूइड को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईवी फ्लूइड क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है, आईवी बोले तो इंट्रावेनस, फ्लूइड बोले तो कोई भी लिक्विड सब्सटेंस यानी कोई तरल पदार्थ, यानी कि ऐसे फ्लूइड जिन्हें हम वेन्स के द्वारा बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम आईवी फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि हमारा एनएस हुआ, आरएल हुआ, डीएनएस हुआ, ये क्या है, इसके एग्जांपल है। तो चलिए नोट डाउन करते हैं, आईवी फ्लूइड किसे बोलते हैं। दोज फ्लूइड which are administered in the body through the intravenous नोन एज क्या कहलाते हैं, आईवी फ्लूइड कहलाते हैं। नोन एज आईवी फ्लूइड। एग्जाम्पल की बात कर लें, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि एनएस हुआ, आरएल हुआ, इसके अलावा डीएनएस हुआ, मैनिटोल हुआ, और भी सारे कई एग्जाम्पल हैं। वो सारे फ्लूइड आते हैं जिन्हें हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं वेन्स के द्वारा। ठीक है, ये हो गए हमारा आई फ्लूइड। अब हम जानते हैं कि कितने प्रकार के आई फ्लूइड होते हैं, टाइप्स ऑफ आई फ्लूइड। तो आई फ्लूइड्स की बात करें तो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं कॉलॉइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स। तो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के आईवी फ्लूइड होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के आईवी फ्लूइड होते हैं। टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, क्या टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड तो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है क्रिस्टलॉइड्स। कौन से, क्रिस्टलॉइड्स, एंड सेकंड कॉलॉइड्स या कॉलॉइड्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्रिस्टलॉइड्स के बारे में। कौन सा फ्लूइड का टाइप, क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स किसे बोलेंगे, कंप्लीटली डिजॉल्व सॉल्यूट, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे फ्लूइड जिनमें क्या होता है, सॉल्यूट कंप्लीटली तरीके से क्या होता है, डिजॉल्व होता है, हमें उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं। हमने पढ़ा आई फ्लूइड के टाइप्स पढ़े, दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स एंड कॉलॉइड्स। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं क्रिस्टलॉइड्स के बारे में। तो क्रिस्टलॉइड्स किन्हें बोलते हैं, ये ऐसे फ्लूइड जिनके अंदर सॉल्यूट कंप्लीटली तरीके से क्या होता है, डिजॉल्व होता है, हम उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स। अब आप ये कहोगे सर हमें ये बताइए सॉल्यूट क्या होता है, और आप कह रहे हो सर सॉल्यूट क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको सॉल्यूट तो बताऊंगा ही, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कुछ टर्म है, सॉल्यूट के अलावा भी कुछ टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। जैसे कि सॉल्यूट किसे बोलते हैं, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, ओस्मोलारिटी किसे बोलते हैं, ओस्मोलालिटी किसे बोलते हैं, एंड कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं। ये कुछ टर्म है। अगर ये टर्म आपको समझ में आ गए तो ये जो आईवी फ्लूइड ये टॉपिक है बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। आपकी चुटकियों पे, आपकी फिंगर टिप्स में रहेगा ये आईवी फ्लूइड। तो हम सबसे पहले हम जान लेते हैं टर्म के बारे में, कुछ टर्म में, फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्रिस्टलॉइड्स को। ठीक है, किसको कंटिन्यू करेंगे, क्रिस्टलॉइड्स को। तो कुछ टर्म जान लेते हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन को जानते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन जानते हैं। तो बाबू याद रखना कि सॉल्यूशन जो होता है ये
मेजरली दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। क्या होता है? दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर होता है। कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। हमने क्या कहा? सॉल्यूशन क्या होता है? ये दो मेजरली दो कंपोनेंट्स का क्या? दो कंपोनेंट्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है। उसे क्या बोलते हैं? हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एग्जांपल की बात करें तो हमें शरबत बनाना है। क्या बनाना है? शरबत। तो हम शरबत क्या एक सॉल्यूशन हो गया, उसमें हम क्या डालते हैं? शुगर। क्या डालेंगे? शुगर प्लस वाटर। क्या? वाटर। क्या बन गया हमारा? शुगर बन गया, जो कि एक टाइप का क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। हमने कहा कि सॉल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है दो कंपोनेंट का। एक और बात याद रखना, ये कैसा सॉल्यूशन, कैसा मिक्सचर होता है? ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस। क्या? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये कैसा होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मीन्स होता है जिसे अलग ना किया जा सके। जैसे कि हमने वाटर के अंदर शुगर को ऐड कर दिया और उसे क्या कर दिया? घोल दिया, डिजोल्व कर दिया। तो क्या हम वाटर से शुगर को निकाल सकते, शुगर को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं, यानी जिसे अलग ना किया जा सके। ठीक है, तो हमने बात की सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसके? मेजरली दो कंपोनेंट का। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल की बात करी, सॉल्यूट हो गया हमारा शुगर और सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा? वाटर। इन्होंने क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया। अब आप ये कहोगे सर हमें ये बताइए कि से हम सॉल्यूट, शुगर को हम सॉल्यूट क्यों बोल रहे हैं और सॉल्वेंट को हम वाटर क्यों बोल रहे हैं? तो बाबू हमेशा याद रखना, याद क्या रखना है आपको? याद ये रखना है कि हम सॉल्यूट बोलेंगे, सॉल्यूट उसे बोलेंगे जिस चीज को हम घोल रहे हैं, जिस चीज को हम क्या कर रहे हैं? घोल रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट, सॉल्यूट बोलेंगे। तो किस में घोल रहे हैं? जिस चीज में हम घोलेंगे ना उसे बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेंट। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, एक और एग्जांपल बात करता हूं। हमें हमें क्या बनाना है? नींबू पानी बनाना है। क्या बनाना है? शिकंजी बनानी, नींबू पानी। तो हम उसमें क्या बनानी है? नींबू पानी बनाना, शिकंजी बनानी है। तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे? शुगर ऐड करेंगे, प्लस क्या करेंगे? सॉल्ट ऐड करेंगे, प्लस क्या करेंगे? वाटर। ठीक है, वाटर। अब इसमें से आप बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो मैंने आपको बताया जिस चीज को हम डिजोल्व, जिस चीज को हम घोलेंगे, जिस चीज को हम घोलेंगे उसे क्या बोलते हैं? हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो हम शुगर को घोलेंगे एंड सॉल्ट को घोलेंगे। और किस में घोलेंगे? जिस चीज में हम घोलेंगे ना उससे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो हमारा वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। एक और बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जो सॉल्वेंट होगा हमारा हमेशा एक ही होगा, सॉल्वेंट एक ही होगा, सॉल्यूट एक से अधिक हो सकता है। जैसे कि हमने यही बात कर ली, शुगर हमारा सॉल्यूट हो गया, सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो गया, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। ये क्या बनाएंगे? शिकंजी, यानी एक तरह का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हमने कहा कि सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट, मेजरली दो कंपोनेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। हमने बात की सॉल्यूट क्या होगा? शुगर होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। कैसे पता किया? जिस चीज को हम घोल रहे हैं उसे सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें घोल रहे हैं, जिसके अंदर घोल रहे हैं उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे कि वाटर क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि शुगर को किसके अंदर घोलेंगे? वाटर के अंदर घोलेंगे, इसलिए हमने वाटर को क्या कहा? सॉल्वेंट कहा। ठीक है, जैसे कि शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर क्या बन गया? शिकंजी। ये एक टाइप का क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। जैसे कि हमने मिल्क के अंदर वाटर को ऐड कर दिया, तो क्या हम वाटर को मिल्क से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये हमें पता चल गया कि सॉल्यूट किसे बोलेंगे, सॉल्वेंट किसे बोलेंगे और सॉल्यूशन किसे बोलेंगे। अब एक टर्म आता है, क्या आता है? ओस्मोलारिटी। क्या? ओस्मोलारिटी। एक टर्म आता है ओस्मोलारिटी। तो ओस्मोलारिटी किसे बोलेंगे? ठीक है, यहां लिख देता हूं ओस्मोलारिटी। क्या? ओस्मोलारिटी किसे बोलेंगे? ओस्मोलारिटी, ओस्मोलारिटी, ओस्मोलारिटी किसे बोलेंगे? तो ओस्मोलारिटी होती है, क्या होती है? नंबर ऑफ ओस्मोल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ
osmoles of solute present in 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ओस्मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उससे हम क्या बोलेंगे, ओस्मोलारिटी बोलेंगे। यानी कि सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ओस्मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, हम उसे क्या बोलेंगे, ओस्मोलारिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, ओस्मोलारिटी बोलेंगे। तो हम याद रखना, जब हम सॉल्यूट को बढ़ाएंगे, यानी कि सॉल्यूट को बढ़ाएंगे तो ओस्मोलारिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑस्मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। एक टर्म आता है, क्या टर्म आता है, ओस्मोलारिटी। ओस्मोलारिटी किसे बोलते हैं, ओस्मोलारिटी, तो ओस्मोलारिटी बोलते हैं नंबर ऑफ ओस्मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ ओस्मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि कितने 1 किलोग्राम सॉल्यूट के अंदर सॉल्यूट कितने नंबर ऑफ ओस्मोल्स है, हम उसे क्या बोलेंगे, ओस्मोलारिटी बोलेंगे। अब एक टर्म एक और आता है, कंसंट्रेशन। क्या आता है, एक टर्म आता है कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं, कंसंट्रेशन इसे कहते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन बोले तो गाढ़ापन, क्या गाढ़ापन, जैसे सांद्रता भी बोलते हैं, तो गाढ़ापन, ठीक। कंसंट्रेशन क्या होता है, इट इज measure amount of solute present in 1 liter solution। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे हम, कंसंट्रेशन बोलते हैं, गाढ़ापन बोलते हैं। यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी गाढ़ापन क्या होगा, इंक्रीज होगा, गाढ़ा होता जाएगा वो सॉल्यूशन। जैसे हमने शुगर और वाटर की बात कर रहे थे, हम अगर हम वाटर के अंदर, यानी वाटर हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट हमारा शुगर है, यानी कि हम सॉल्यूट को इंक्रीज करेंगे, सॉल्यूट को क्या करेंगे, अमाउंट को इंक्रीज करेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का, उसे हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो जो हमारा सॉल्यूट क्या है, शुगर है, अगर शुगर को हम ज्यादा अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो, गाढ़ापन बढ़ता जाएगा, यानी कि वो क्या होता है, गाढ़ा होता जाएगा। तो हमेशा याद रखना, सॉल्यूट को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और क्या होगा, ओस्मोलारिटी इंक्रीज होगी। अब हम जानते हैं कि हम टाइप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, टाइप पढ़ रहे थे आई फ्लूइड के। सबसे पहला टाइप पढ़ रहे हैं हम क्रिस्टलॉइड, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलॉइड। ये हमारी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, खत्म होती है। टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई तो ये समझो ये टॉपिक आपकी फिंगर टिप्स में होगा। अब आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान बनने वाला है अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्रिस्टलॉइड्स। क्या पढ़ेंगे हम, क्रिस्टलॉइड्स पढ़ेंगे, जो आई फ्लूइड का फर्स्ट टाइप है। क्या है, फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, क्रिस्टलॉइड्स। तो क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं, कंप्लीटली सॉल्यूट डिजोल्व, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे फ्लूइड जिनके अंदर सॉल्यूट क्या होता है, पूरी तरीके से क्या होता है, घुला हुआ होता है, कंप्लीटली डिजोल्व होता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलॉइड्स बोलेंगे। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलॉइड्स। अब क्रिस्टलॉइड्स के भी टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, क्या टाइप्स ऑफ क्रिस्टलॉइड्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो क्रिस्टलॉइड्स के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। कितने,
थ्री टाइप्स ऑफ क्रिस्टलॉइड। कितने होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं। कितने? थ्री टाइप्स। अब कौन कौन से होते हैं? तो थ्री टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? हाइपोटोनिक, 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 हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। तीसरा होता है हाइपरटोनिक, 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 ठीक है। हाइपरटोनिक इसे ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं क्रिस्टलॉइड्स के। कौन कौन से होते हैं? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये टाइप्स जो डिवाइड किए हमने बेसिस ऑफ ओस्मोलारिटी, यानी ओस्मोलारिटी के बेसिस पे हमने क्या है, इनको टाइप्स का क्या किया? डिवाइड किया। अब ओस्मोलारिटी की बात करें, कितनी ओस्मोलारिटी होगी तब हम उसे हाइपोटोनिक बोलेंगे, कितनी ओस्मोलारिटी होनी चाहिए जब हम उसे आइसोटोनिक बोलेंगे, एंड कितनी ओस्मोलारिटी होनी चाहिए जब उसे हम हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो जो आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है, उसकी ओस्मोलारिटी जो रहती है वो रहती है 245। इसकी ओस्मोलारिटी क्या? ओस्मोलारिटी, ओस्मोलारिटी, ओस्मोलारिटी जो रहेगी वो रहेगी 245 से लेकर के 295 एम ओस्मोलारिटी पर लीटर, एम ओस्मोलारिटी पर लीटर। पर लीटर, ठीक है। आइसोटोनिक किसे बोलेंगे? हम आइसोटोनिक उन्हें बोलेंगे जिनकी ओस्मोलारिटी 245 से 295 के बीच में है, हम उन्हें क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक बोलेंगे। हाइपोटोनिक किसे बोलेंगे? हाइपोटोनिक बोलेंगे। हाइपोटोनिक किसे बोलेंगे हम? जिनकी ओस्मोलारिटी कितनी हो? लेस देन 245 एम ओस्मोलारिटी पर लीटर, एम ओस्मोलारिटी पर लीटर, ठीक है। 245 से कम हो, हमें उन्हें बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करें हाइपरटोनिक किससे बोलेंगे? हाइपरटोनिक बोलेंगे जिनकी ओस्मोलारिटी 295 से क्या हो? मोर देन 295 हो, 295 से क्या हो? ज्यादा हो, एम ओस्मोलारिटी पर लीटर, ठीक है, पर लीटर। ये हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ ओस्मोलारिटी। कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक बोलेंगे हम जिनकी ओस्मोलारिटी लेस देन 245 एम ओस्मोलारिटी पर लीटर हो। आइसोटोनिक किन्हें बोलेंगे? जिनकी ओस्मोलारिटी 245 से लेकर के 295 एम ओस्मोलारिटी पर लीटर हो। एंड हाइपरटोनिक उन्हें बोलेंगे जिनकी ओस्मोलारिटी ग्रेटर देन, यानी कि मोर देन 295 एम ओस्मोलारिटी पर लीटर हो। नाम से पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है? हाइपो, हाइपो बोले तो कम या डिक्रीज, डिक्रीज या लेस, ठीक है। हाइपोटोनिक डिक्रीज। टॉनिक बोले तो कंसंट्रेशन, क्या? कंसंट्रेशन, यानी कि जिनकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है, कम है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? हाइपोटोनिक बोलेंगे। हाइपरटोनिक माने हाइपर बोले तो इंक्रीज, इंक्रीज या मोर, मोर, या टॉनिक मींस कंसंट्रेशन, यानी कि जिनकी कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, इंक्रीज है, मोर है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ये हमारे तीन टाइप्स हो गए। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से आईवी फ्लूइड, कौन कौन से आई फ्लूइड हाइपोटोनिक होते हैं, कौन कौन से आई फ्लूइड आइसोटोनिक होते हैं, एंड कौन कौन से आई फ्लूइड हाइपरटोनिक होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? हाइपोटोनिक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? हाइपोटोनिक, 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 हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक की बात करें तो नाम से पता चल रहा है, हाइपोमोनिक कम, टोनिक बोले तो कंसंट्रेशन, जिनकी कंसंट्रेशन कम है उन्हें क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक बोलेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा? लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन,
ये कैसा लो कंसंट्रेशन फ्लूइड है। क्या है? लो कंसंट्रेशन फ्लूइड है, जिसके अंदर क्या हुआ, लेस क्या हुआ, सॉल्ट हुआ, लेस क्या हुआ, सॉल्ट हुआ, एंड मोर क्या हुआ, वाटर होगा, मोर क्या हुआ, वाटर होगा। कंसंट्रेशन हमने पहले ही बताया था, कंसंट्रेशन क्या होता है, इट इज मेजर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट में सॉल्यूट से हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। यानी कि हाइपोटोनिक किन्हें बोलते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन कैसे फ्लूइड होते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कैसे होती है, लो होती है, यानी कि जिनके अंदर लेस सॉल्यूट होगा, मोर वाटर होगा। क्या होगा, मोर वाटर होगा। ये क्या कराएंगे, सेलुलर एडिमा कराएंगे। क्या कराएंगे, ये फ्लूइड क्या कराएगा, सेलुलर एडिमा, एडिमा, सेलुलर एडिमा क्या कराएगा, सेलुलर एडिमा कराएगा। क्या कराएगा, सेलुलर एडिमा। अब इसके अंदर कौन कौन से आई फ्लूइड आते हैं, तो इसके अंदर आई फ्लूइड की बात करें तो कौन कौन से आई फ्लूइड आते हैं, इसके अंदर आई फ्लूइड जो आते हैं वो आते हैं एनएस, एनएस 0.45%, इसके अलावा एनएस 0.33%, ठीक है, इसके अलावा एनएस 0.225%। ये क्या है, हाइपोटोनिक के क्या है, एग्जाम्पल है। कौन कौन से आई फ्लूइड हाइपोटोनिक में आते हैं, एनएस 0.45%, एनएस 0.33%, एनएस 0.225%। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक, किसकी बात करेंगे, हाइपोटोनिक की। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक से पहले हम बात कर लेते किसकी, आइसोटोनिक। किसकी बात करेंगे, आइसोटोनिक, 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 आइसोटोनिक। आइसोटोनिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, सेम सॉलिड कंसंट्रेशन। क्या होगा, सेम सॉल्यूट, सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन फ्लूइड। कैसा होगा ये, सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन फ्लूइड होगा। इसके अंदर क्या होगा, सेम सॉल्ट होगा, सेम सॉल्ट, एंड सेम क्या होगा, वाटर होगा, सेम वाटर होगा। और क्या होगा, ये क्या कराएंगे, इसके अंदर क्या इससे क्या होगा, कोई भी सेलुलर चेंज नहीं होगा, नो सेलुलर चेंज, नो सेलुलर चेंज। ये कोई भी चेंज नहीं कराएंगे सेलुलर के, सेल के अंदर, नो सेलुलर चेंज या नो चेंज इन सेल, नो चेंज इन सेल। अब हम बात कर लेते हैं आइसोटोनिक के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। तो आइसोटोनिक के जो एग्जांपल आते हैं, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक के जो अंदर एग्जांपल आते हैं, आइसोटोनिक कौन कौन से होते हैं, एनएस हो गया, एनएस कौन सा 0.9%, एनएस 0.9%, आरएल जिसे हम रिंगर लैक्टेट या हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, आरएल हो गया। इसके अलावा D5%, ठीक है, D5%। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए आरएल किस टाइप का सॉल्यूशन है, आरएल किस टाइप का सॉल्यूशन, तो आपका आंसर रहेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछ ले कि एनएस 0.9% किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में हमने एग्जांपल कौन कौन से पढ़े, 0.0 एनएस 0.45%, एनएस 0.33%। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए एनएस 0.33% किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो आपका आंसर रहेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हम पढ़ रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर एनएस 0.9% आता है, आरएल आता है, एंड D5% आता है। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक किसे बोलेंगे, ठीक है, हाइपरटोनिक। थर्ड आता है हमारा हाइपरटोनिक, क्या, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक की बात करें तो इसके अंदर क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है, हाइपर बोले तो ज्यादा, टॉनिक बोले तो कंसंट्रेशन। ऐसे फ्लूइड जिनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, हम उन्हें क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो यानी कि हाई सॉल्यूट, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन फ्लूइड, ट्रेशन फ्लूइड,
हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन फ्रूट, जिनके अंदर क्या होगा, मोर सॉल्ट होगा एंड लेस क्या होगा, वाटर होगा, लेस वाटर होगा। ये क्या कराएंगे, सेल को श्रिंक कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल को श्रिंक, श्रिंक माने पिचकना, श्रिंक कराएंगे। अब कौन कौन से आई फ्लूइड हाइपरटोनिक होते हैं? तो हाइपरटोनिक कौन कौन से आई फ्लूइड होते हैं? तो हमारा कौन कौन से होते हैं, NS प्लस RL हुआ। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, NS प्लस D5% और DNS, मैनिटोल, मैनिटोल। ये सभी आई फ्लूइड क्या होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा NS के बारे में, RL के बारे में, DNS के बारे में। ठीक है, NS RL हुआ एंड D5% हुआ, ये बात करेंगे। इनमें से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। क्या हम बात करेंगे NS के बारे में? सबसे पहले हम बात करते हैं जिसे हम नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, NS बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NS। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में NS बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन की बात करते हैं, इट इज अ बेस्ट, इट इज अ बेस्ट फिजिशियोलॉजिकल IV फ्लूइड। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने कि बताइए बेस्ट फिजिशियोलॉजिकल आई फ्लूइड कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा नॉर्मल सलाइन, NS। अब हम बात करते हैं NS के अंदर क्या कंटेंट रहता है। जो NS एक टाइप का सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या कंटेंट होता है? तो सॉल्यूशन कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, 0.9% क्या होती है, NaCl होती है। क्या कंटेंट होता है इसके अंदर, NaCl होती है। कितनी होती है, 0.9%। NS 0.9% का मीन्स क्या होता है, NS 0.9, NS 0.9% का मीन्स क्या होता है, मीन्स क्या होता है? तो NH 0.9% का मीन्स होता है 0.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml, प्रेजेंट इन 100 ml, यानी कि 100 ml वाटर के अंदर 0.9 ग्राम NaCl क्या है, प्रेजेंट है। हम उसे क्या बोलेंगे, NH 0.9%। यानी कि और क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि 9 ग्राम, क्या 9 ग्राम, 9 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 1000 ml। ठीक है, 1000 ml। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम, 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 500 ml, 500 ml, 500 ml। ठीक है, ये हो गया। क्या हुआ, NS 0.9% का मीन्स क्या हो गया, 0.9% का मीन्स होता है 0.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml, एंड कह सकते हैं 9 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 1000 ml एंड 4.5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 500 ml। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। क्या इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड ओस्मोलारिटी क्या होती है? तो इसकी ओस्मोलारिटी की बात करें, किसकी बात करें, ओस्मोलारिटी। ओस्मोलारिटी कितनी होती है इसकी, ओस्मोलारिटी। तो इसकी जो ओस्मोलारिटी रहती है वो रहती है 308, कितनी, 308 एम ओस्मोलारिटी पर लीटर, एम ओस्मोलारिटी पर लीटर, पर लीटर इसकी ओस्मोलारिटी रहती है। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। तो सोडियम कितना होता है इसके अंदर, सोडियम जो रहता है वो रहता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, एंड इसके अलावा क्लोराइड, क्लोराइड कितना होता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है,
Na 154 मिली इक्विवेलेंट एंड Cl भी 154 मिली इक्विवेलेंट, टोटल किया जाए तो 308, जो कि ओस्मोलारिटी बनते हैं 308 ओस्मोलारिटी पर लीटर। ये हमने NS की बात कर ली। अब NS की बात करें तो किस में कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, किसके अंदर निषेध होता है, तो NS जो कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है वो होता है क्रॉनिक हार्ट फेलर। किसके अंदर, क्रॉनिक हार्ट फेलर, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो क्रॉनिक हार्ट फेलर, क्रॉनिक हार्ट फेलर, क्रॉनिक हार्ट फेलर के क्या अंदर होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। अब हम बात करेंगे आरएल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आरएल के बारे में, जिसे हम रिंगर लैक्टेट या हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आरएल किसकी बात करेंगे, हम आरएल की बात करेंगे। आरएल, आरएल इसे हम क्या बोलते हैं, रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट, और क्या बोलते हैं इसे हम, हार्टमैन सॉल्यूशन, हार्टमैन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने कि हार्टमैन सॉल्यूशन आल्सो नोन है, तो आपका आंसर रहेगा आरएल, आरएल रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट को हम क्या बोलते हैं, हार्टमैन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आरएल की बात करें, आरएल की, तो आरएल आरएल टाइप का क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन यानी कि आरएल के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, तो सॉल्यूशन कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन कंटेंट्स, सॉल्यूशन कंटेंट्स यानी कि आरएल के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर जो कंटेंट्स रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं, एनिशियल, एनिशियल कितना होता है, एनिशियल जो प्रेजेंट रहता है वो रहता है 0.60 ग्राम पर 100 ml, ठीक है, ठीक है, पर 100 ml। एंड इसके अलावा KCl, KCl 0.40 ग्राम यानी 0.40 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। इसके अलावा CaCl, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये कितना रहता है 0.27 यानी 0.27 ग्राम पर 100 ml। इसके अलावा एनिलैक्टेट, क्या, एनिलैक्टेट, एनिलैक्टेट, एनिलैक्टेट कितना रहता है 0.32 ग्राम पर 100 ml। आरएल के अंदर बात की हमने, आरएल के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड रहता है वो 0.60 ग्राम पर 100 ml रहता है। KCl पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो 0.40 ग्राम पर 100 ml होता है। एंड CaCl कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो 0.27 ग्राम पर 100 ml होता है। इसके अलावा एनिलैक्टेट, एनिलैक्टेट जो रहता है वो 0.32 ग्राम पर 100 ml होता है। अब हम जान लेते हैं कि इसकी ओस्मोलारिटी क्या रहती है, तो ओस्मोलारिटी की बात करें, ओस्मोलारिटी, ओस्मोलर आरएल की ओस्मोलारिटी कितनी होती है, ओस्मोलारिटी, ओस्मोलारिटी, ओस्मोलारिटी की बात करें तो इसकी ओस्मोलारिटी है 273 यानी 273 एम ओस्मोलारिटी, एम ओस्मोलारिटी पर लीटर। ये क्या रहती है, इसकी ओस्मोलारिटी रहती है, क्या रहती है, ओस्मोलारिटी। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन की। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या रहता है, तो सोडियम की बात करें, सोडियम किसकी, सोडियम की बात करें तो कितना रहता है 130 ग्राम मिली इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड क्लोराइड की बात करें तो कितनी रहती है 109 यानी कि 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एनिलैक्टेट की बात करें, एनिलैक्टेट, एनिलैक्टेट, सॉरी लैक्टेट, क्या, लैक्टेट, लैक्टेट की बात करें तो लैक्टेट रहता है
0.28 यानी 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके अलावा पोटेशियम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? पोटेशियम की। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम की क्या रहती है? 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम कैल्शियम की बात करें तो 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए आरएल के अंदर पोटेशियम का इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कितना होता है। तो ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको 4 मिली इक्विवेलेंट लीटर, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपको उसी को क्या कर देना, टिक कर देना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर है। और इसके अलावा हम बात करते हैं रिंगर इलेक्ट्रेट कॉन्ट्रा इंडिकेट किसके अंदर होता है, एंड ये फ्लूइड ऑफ चॉइस किस पेशेंट का होता है। तो जो बर्न का पेशेंट होता है, उसका क्या होता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस रहता है आरएल। ठीक है, आरएल क्या रहता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस। ठीक है, फ्लूइड ऑफ चॉइस। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रफ कर देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आरएल की बात करें तो फ्लूइड ऑफ चॉइस किसका रहता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस। आरएल क्या रहता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस किसका रहता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस। फ्लूइड ऑफ चॉइस किसके लिए, बर्न पेशेंट के लिए। बर्न पेशेंट के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेट किसमें होता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है क्रोनिक रीनल फेलर। क्रोनिक रीनल फेलर के अंदर क्या होता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। अब हम बात करेंगे D5% की। किसकी बात करेंगे हम, D5% की। D5% D5% की बात कर लेते हैं। D5% क्या, D5% की बात करते हैं। D5% का मीन्स क्या होता है, तो 5 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट इन 100 ml। क्या, 5 ग्राम डेक्सट्रोज। तो D5% का मीन्स होता है, D5% का मीन्स होता है, क्या मीन्स रहता है, 5% क्या, 5 ग्राम डेक्सट्रोज, 5 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट इन 100 ml। या हम इसे कह सकते हैं 50 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट इन 1000 ml। अब हम डेक्सट्रोज की बात करें तो डेक्सट्रोज की जो ओस्मोलारिटी रहती है, क्या, ओस्मोलारिटी ऑफ डेक्सट्रोज। तो ओस्मोलारिटी क्या रहती है, इसकी ओस्मोलारिटी जो रहती है वो रहती है 278 यानी 278 एम ओस्मोलारिटी पर लीटर। ये क्या रहती है, इसकी ओस्मोलारिटी रहती है। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेट किसके अंदर होता है। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है डायबिटीज मेलाइटस की। जो पेशेंट किसका होता है, डायबिटीज मेलाइटस का होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेट किसमें होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट किसमें होता है, डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट। डायबिटीज मेलाइटस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, डेक्सट्रोज कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, क्योंकि डेक्सट्रोज क्या एक तरह का शुगर है। एंड डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, शुगर का लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है। अगर हम फिर से शुगर दे देंगे तो और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा शुगर का लेवल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट के अंदर। अब हम जानते हैं ये हमारा कंप्लीट होता है। कौन सा कंप्लीट होता है, फर्स्ट टाइप होता है फ्लूइड का कंप्लीट होता है। कौन सा, हमारा क्रिस्टलॉइड्स। अब हम जानते हैं कॉलॉइड्स क्या होते हैं, कॉलॉइड्स। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टलॉइड पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब सेकंड टाइप पढ़ेंगे हम कॉलॉइड्स। क्या पढ़ेंगे हम, कॉलॉइड्स।
क्या पढ़ेंगे हम? कॉलर्ट्स पढ़ेंगे। तो कॉलर्ट्स की बात करें तो कॉलर्ट्स क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली डिजोल्व होते हैं। इनकम्प्लीटली सॉल्यूट क्या होते हैं? डिजोल्व होते हैं। जो हमारे सॉल्यूट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली क्या होते हैं? डिजोल्व होते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट क्या होते हैं? डिजोल्व। तो क्या कहेंगे हम कॉलर्ट्स को? इनकम्प्लीटली डिजोल्व सॉल्यूट। जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं वो इनकम्प्लीटली डिजोल्व होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली तरीके से क्या होता है? डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, बात करें इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आई फ्लूइड कॉलर्ट्स होते हैं। तो इसमें होता है एल्बुमिन हुआ, एल्बुमिन, और कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? डेक्स्ट्रॉन हुआ, डेक्स्ट्रॉन, हिमेसिल हुआ, हिमेसिल। ये क्या होते हैं? इसके कॉलर्ट्स के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करें कॉलर्ट्स का यूज कहां पे करते हैं। इसका जो यूज करते हैं, यूज कहां करते हैं? शॉक वाले पेशेंट के अंदर, और इसके अलावा हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया वाले पेशेंट के अंदर। इसके अलावा कहां यूज करते हैं इसका? इसका जो यूज करते हैं बर्न पेशेंट के अंदर, बर्न पेशेंट के अंदर हम इनका यूज करते हैं। ये हमारा आई फ्लूइड होता है, क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक।